दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात, दस्तक, ये सभी प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और एक खबर लेके आया हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। खबर ये है कि अभी अभी 5 मिनट मैक्सिमम या 10 मिनट हुए हैं, राहुल गांधी साहब ने अपनी एक वीडियो जो है पूरी वो यूट्यूब पे डाली है, जिसका जिक्र उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके कर दिया। वो जो वीडियो है वो है जो वो चंडीगढ़ से दिल्ली तक चले थे ट्रक में बैठ के, ट्रकर्स के साथ, जो ड्राइवर्स हमारे हैं ट्रक चलाते हैं उनके साथ बैठ के, उनके साथ बगल में क्लीनर भी होता है, तो उनके साथ बैठ के जो उन्होंने सफर की, उस सफर को लेकर जो बातचीत राहुल गांधी और ये ट्रक ड्राइवर्स के बीच में हुई, उन सब बातों का पूरा जो है चित्रीकरण, उसको जो है फिल्मांकन इसका किया गया है और उसको जो है रखा गया है। उसमें हमने वो पूरा वीडियो देखा। हम कुछ उसमें हमारी बात जो है रखना जरूर चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले वो वीडियो जो है पूरा 8 मिनट के आसपास का है, आप देख लें इसको। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, आप देख लीजिए। नाम कैसे आए इस काम में? शुरुआत कैसे की? काम ही नहीं था जी। काम ही नहीं था, क्या करें। तो एक महीने में कितना चलाते हो? कितने दिन चलाते हो? ऑफ कितने मिलते हैं और कितने दिन एक चलाते भी हो? ऑफ नहीं मिलता था। हर रोज? हाँ जी, डे नाइट चलते हैं। और एक दिन में कितने घंटे चलाते हो? फिर 12 घंटे चलाते हैं, 24 घंटे। मुश्किल काम है वैसे। है तो और पैसा कितना मिलता है आपको? की तनख्वाह 10,000 दे रहे जी। 10,000 में बच्चे पल जाएंगे इस दुनिया में। 10,000 में बच्चे पालना। और 10,000 में कितने घंटे चलना पड़ता है? वही 24 आवर्स। क्या रोड पे चलते कोई भरोसा नहीं होता। और अगर एक्सीडेंट होता है तो बीमा होता है, नहीं होता? नहीं, बीमा कुछ नहीं है। और जो आम ड्राइवर होता है कितने साल चला सकता है? लाइसेंस में सारी डेट होती है, क्या कहते हैं 20 साल की होगी अब तो 20 साल ही ड्राइवर की होगी अब तो लाइसेंस है। 60 वाले भी चलाने? हाँ जी, 70 वाले भी चला रहे, काफी ऐसे और कभी भी निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल, हाँ? चाहे हमारी अपनी खुद की स्टेट क्यों ना हो, ड्राइवर की कोई कदर नहीं। हम टैक्स भरते, सब कुछ भरते, फिर भी हमारी वैल्यू नहीं। बार का डबल टैक्स हो गया जी, रुके रोड टैक्स हो गया जी, टोकन टैक्स हो गया जी, सारे टैक्स बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया परमिट का टैक्स हो गया जी। मगर आपके बिना कुछ चले ना, देश नहीं चल सकता आपके बिना। अब लॉकडाउन में हमने धोया जी, लोग घरों में पड़े हुए थे, हम दवाइयाँ ढो रहे थे। अगर सरकार आपके लिए कुछ करे तो क्या करना चाहिए? अरे ये करना चाहिए, मेहरबानी के ड्यूटी होनी चाहिए। जैसे मान लो चाहे 12 घंटे रख लो, तो एक साइड तो आराम मिलना चाहिए। जैसे अभी हम 24 घंटे ही चले रहते हैं, तो आपको ओवर टाइम ऐसा कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता जी। अगर आपका जो माल है अगर वो चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है तो फिर क्या होता है? अगर चोरी हो जाएगा तो पहला तो पटापा ड्राइवर का ही होगा। ड्राइवर का ही करना। जो चोरी करने वाला है वो तो भाग जाता है। वो तो निकल जाएंगे। सारा सवाल ड्राइवर के ऊपर है, उसको ले जाएंगे, अंदर करेंगे, 4 डंडे और मारेंगे और उल्टा उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं इतना माल कर दिया, इसका बुरा पता। यानी कि गाड़ी वाले की कोई सुरक्षा है ही नहीं। मतलब रिस्क रहता है। हाँ जी। तो पूरा सर। आप कहाँ जा रहे हो? चंडीगढ़ सर। हम शिमला जा रहे हैं सर, हमारे साथ चंडीगढ़ तक चलो। चले आपके साथ? चलो सर, पक्का? और क्या। चलो चलते हैं। तो आप ये कितने साल से कर रहे हो? तो सर बता लेकिन और कितना लगता है कितने साल और करोगे? और सर अभी लाइसेंस के मेरे बचे हैं 10 साल। पैसा बचा पाते हो? थोड़ा नहीं? हाँ, गुजारा होता रहता है होता सर। रहता है। और कुछ करते हो? बस यही करते हो? यही काम करते तो कौन सा इंजन है इसमें? हैं। लीलैंड का इंजन है। लीलैंड का? 28-18। कितना पैसा लगता है बच्चों की पढ़ाई में? और गाँव में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं बड़े होके? वो तो सर कहते हैं वो कोई सरकारी नौकरी जॉब देखेंगे, पढ़ रहे हैं अभी तो सर। मगर आप नहीं चाहते कि वो ट्रक चलाएं? ना ना। और इसमें कूलर लगा है पीछे?
हाँ सर, काम करता है ये? चल रहा है सर। अब हम लोगों ने लगाया सर, अब अच्छा, ये मतलब होता नहीं है नॉर्मली, गाड़ी में नहीं होता। इतने अमीर लोग हैं, वो नीचे जो गरीब टाइप के लोग हैं, तो उनको थोड़ी उनकी मदद करनी चाहिए, थोड़ा उनको भी अपने साथ लेके चलना चाहिए, तो उनका भी गुजारा, अच्छे बच्चे पढ़े स्कूल में, अच्छी वो करें। इसमें खतरा ही खतरा है। जैसे आप, मैं सही चल रहा हूँ, अब मुझे पीछे वाला या सामने वाला वो नहीं पता वो कैसे मूड में आ रहा है। बिल्कुल। ड्राइवर को किसी नहीं सोचा। और आप जो पैसा थोड़ा सा बचाते हो, उससे क्या करते हो? वो बच्चों के लिए सर, पढ़ाई के लिए बैंक में रखते हो उसको? बैंक में थोड़ा बहुत ही रहता है, वैसे तो बच्चों की पढ़ाई लाई खर्ची चलती पापा आए आपके साथ कभी ट्रक में? ना। नहीं। उन्होंने मना किया था, बस कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था, उन्होंने मना किया था ट्रक नहीं चलाना। क्यों? खतरनाक? खतरे का काम है। और आपने कोई नहीं माना? काम ही नहीं था सर कोई। अगर आप ये नहीं करते तो क्या करते? तो सर गांव में खेती बाड़ी करते। खेती? हाँ, पढ़ लिख जाते अच्छी तरह तो कुछ और सोचते, तो प्राइवेट जॉब करते सर, और नहीं करते। तो जो बड़ी ट्रक चलाते हैं उनको ज्यादा पैसा मिलता है? थोड़ा बहुत अंतर आता है सर, ज्यादा नहीं होता। तो जो आपके कंडक्टर हैं, इनको आपके साथ लगाया जाता है या आपके दोस्त हैं, आपने चुना है इनको? मैंने सुना। ड्राइविंग करते हो? ये आपके चाचा हैं। कितने साल के थे जब शुरू किया? बहुत चुका था, ऐसे ही होता, 18 साल का है। अब आगे वो परेशानी आ गई। क्या परेशानी आई? क्या हुआ? उनके पेट में वो कैंसर हो रहा था। ओहो, ठीक हो गए? खत्म हो गए? हाँ, आए हो गए 15 दिन आए। अब इतनी महंगाई हो गई है, कैसे ज्यादा हो गई है? मेरा यार कैसे पूछा होगा पता नहीं। हर चीज महंगी है। सबसे ज्यादा महंगाई में आपको चोट कहाँ से लगती है? मगर डीजल का पैसा कंपनी देती है। सामान लेके जाना है, ये किराया महंगा लगेगा, सामान भी महंगा बिकेगा। हाँ। मतलब डीजल का असर सब चीज में पड़ता है। तेल ला रहा है तो चोपर नहीं है, अब चोपर ला रहा है तो आटा नहीं है, फिर मुसीबत फंसता है इंसान। महंगाई तो बढ़ रही है, मगर आपका जो पैसा बनता है वो बढ़ता है नहीं होता, वो आखिरकार कब बढ़ा था? उतना ही चला आ रहा है। आप तो सरकार आएगी सर, तो क्या कहते हैं, हो जाएगा कोई नियम लागू। ट्राई तो कोशिश तो करेंगे। आप बीमा का पैसा देते हो? नहीं। एक बार बीमा किया था, तो किस्त टूट गई, उसकी उतना कमा नहीं पाते थे, बंद ही हो गई। सतनाम बड़े मंत्र सुनाया, सतनाम बड़े मंत्र सुनाया, तारण आया, तारण अच्छा, ये जब जैसे दिवाली के महीने होते हैं, इसमें आपके पैसे ज्यादा बनते हैं कम बनते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता? बहुत अच्छा चलाते हैं, मतलब अच्छा पता लगता है। ट्रक में बैठ के बात समझ आती है। वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये राहुल गांधी साहब ने खुद जो है अपने YouTube पर एक वीडियो डाला है, जिसका मैंने कहा कि जिक्र उन्होंने ट्विटर पे किया। हमने देखा तो हमने कहा कि सोचा कि आपको भी दिखाना चाहिए। हम अलग अलग
प्रकार के ऑप्टिक्स देखते ही रहते हैं, है ना। हमने प्रधानमंत्री जी को जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जो है कल देखा हुआ है है ना। फिर वो राजदंड को लेके चलते हुए देखा हुआ है। वो एकदम ठसक भरी, एकदम उनका जो है वो एकदम कठोर चेहरा जो है, जिससे वो कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही ऐसे व्यक्ति लगे, ऐसे नेता लगे या ऐसे प्रधानमंत्री लगे जो बेखौफ है, जो बिल्कुल निडर है, जो किसी से डरते नहीं है और उनसे लोगों को डरना चाहिए। उस तरह की जो उनकी मुद्रा बनाने की कोशिश करते हैं मुख की, वो हम लगातार देखते रहते हैं। हमने सोचा कि ये भी दिखा देना चाहिए, क्योंकि अब इसमें क्यों पर्दादारी करें। तो राहुल गांधी निकले, ट्रक में कहीं पहुंचे, कहीं से बैठे और इस दौरान उन्होंने ट्रक ड्राइवर से बातचीत की। कुछ सवाल हमको जो है बड़े इसलिए बड़े छोटे बच्चों वाले लगे, माफ कीजिएगा, मैं उनको ऑफेंड करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हो सकता है कि अब ये उनकी मासूमियत भी हो सकती है, या तो ये उन्होंने जानबूझ के किया, और ये भी हो सकता है। पर इतना समझ में आया कि वो ट्रक और ट्रक ड्राइवर के बारे में बिल्कुल कुछ जानते नहीं थे। और ये संभव भी है क्योंकि वो जिस तरह का जीवन जीते आए हैं वो बहुत ऊपर ऊपर से जी रहे थे। वो अब जो है भारत जोड़ो यात्रा से जो है उन्होंने देश के आम लोगों के साथ जुड़ना वो अभी अभी शुरू किया है, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि उनको जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी जो वास्तविकता है उनसे वो बिल्कुल अपरिचित हों। तो एक चीज हमको वो लगी, और दूसरी इसी सिलसिले में एक चीज हमको अच्छी ये लगी कि उन्होंने कोई जो है छुपाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने ये सब बताने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि वो सब कुछ जानते हैं और इसीलिए वो उनके साथ बैठे। वो बिल्कुल उस तरह से लग रहे थे कि कुछ नहीं जानते हैं और वो जो है हर चीज जानना चाहते हैं। तो उसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो लगे कि भाई ये तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं था, तो उन्होंने पूछे। आमदनी जो है, आय की बात है, वो ट्रक में जो कूलर लगाया था वो ड्राइवर ने, तो उनको ये पता नहीं था कि कभी ट्रक के साथ जो है, मतलब वो जब ट्रक बनाई जाती है तो उसमें कोई कूलर फिट नहीं किया जाता है। फिर ड्राइवर अपनी अपनी सहूलियत से चीजों की छोटी मोटी एडजस्टमेंट करते हैं, छोटा मोटा उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। आय को लेकर सवाल थे, बीमा को लेकर उनके सवाल थे, घर कैसे चलता है उसको लेकर उनके सवाल थे। एक चीज हमने वीडियो में बड़ी जो देखी वो ये देखी कि वो बिल्कुल वो जानने की कोशिश तो कर रहे थे कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, हेल्थ का इनका क्या रहता है, आमदनी कितनी रहती है, चोरी अगर हो जाए माल तो क्या होता है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बीमा है कि नहीं, ये सब वो पूछ रहे थे। किस चीज की महंगाई अगर आपको लगती है तो किस चीज को ज्यादा ऐसी है जिस पर ज्यादा चोट लगी है ताकि महंगाई बढ़ी, वो सब सवाल पूछे होना। लेकिन अब चाहे डिलिबरेटली हो या सहजतापूर्ण हो ये हमको नहीं पता चला, लेकिन इतना है कि उन्होंने अभी वर्तमान सरकार जो केंद्र में बनी हुई है उस सरकार का नाम ना तो लिया ना उस और कोई इशारा किया। जब हालांकि वो ड्राइवर ने खुद कहा कि जब आपकी सरकार आई है तो आप सब देखिएगा, तो उन्होंने भी उस चीज को ज्यादा महिमा मंडित करने की कोशिश नहीं की, ना उसको ज्यादा मैग्नीफाई करके जो है बड़ा बनाने की कोशिश की। देखिए ट्रक ड्राइवर भी चाहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम इस पर सोच विचार करेंगे। तो ये एक दृश्य देखने के तौर पर बातचीत सुनने के लिए बड़ी अच्छी लगी हमको। कुछ सवाल उनके उन्होंने कहा कि हमको समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी और फर्क नजर आता है। देखिए फर्क नजर ये आता है जब आप तुलना करते हैं उनकी प्रधानमंत्री जो एक दृश्य का निर्माण करते हैं उनके अगर साथ इनकी तुलना कर लें तो आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। प्रधानमंत्री जी जो है वो बड़ा एक भव्य अति भव्य अत्यंत मनमोहक दृश्य जो है वो खड़ा करने की कोशिश करते हैं। हर चीज जो है उनके वहां लार्जर देन लाइफ होती है ना। हर चीज कोई भी दृश्य खड़ा करेंगे वो सब जो है लार्जर देन लाइफ होगा। अगर चीतों को छोड़ने के लिए जाएंगे जंगल में, हालांकि वो चीते एक के बाद एक मर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जाएंगे जब तो वो भी बड़ा मनोरम होगा। मंदिर जाएंगे तो वो भी बड़ा बहुत मनमोहक होगा। संसद का उद्घाटन करेंगे तब भी वो बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखेगा। महाकाल हो या फिर काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, जहां भी कहीं भी जाएंगे वो बड़ी एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर को खड़ा कर देते हैं। राहुल गांधी का अगर उसके साथ अगर तुलना की जाए तो वो जैसे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की तो उसमें जो दृश्य देखने को मिले, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज जो है वो अनस्क्रिप्टेड थी, बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड वहां भी थी। ये जो ट्रक ड्राइवर के साथ उनकी जो पूरी यात्रा रही ये भी एक पूरी
एक तरह से इसको कह सकते हैं कि स्क्रिप्टेड था। तब ये नहीं कहता हूं कि वो जो डायलॉग है वो ट्रक ड्राइवर्स के स्क्रिप्टेड होंगे, लेकिन कैसे जाना, वो कैसे करना, कैसे सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, कैसे बाहर से भी जो है वीडियो शूट होता रहे, अंदर से भी वीडियो शूट होता रहे, ये सब चीजें तो बिल्कुल व्यवस्था के भागरूप थी ही थी। लेकिन फिर भी वो जिनको मिल रहे हैं वो लोग ऐसे हैं जो इस देश की आम जनता है, आम नागरिक है। राहुल गांधी उनको अपने मन की बात नहीं सुना रहे हैं, वो आम लोगों के मन की बात को सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है जब हम बात करते हैं, तुलना करें प्रधानमंत्री जी जो थिएट्रिक्स खड़ा कर देते हैं उसकी, और अगर हम बात करें राहुल गांधी साहब की जो भी एक प्रकार का थिएट्रिक्स खड़ा कर रहे हैं, पर दोनों का तरीका और दोनों का जो है इसको लेकर नजरिया और दोनों का अंदाज जो है बहुत बहुत अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये अगर आम आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको लगता है कि अच्छी बात है। किसी भी राजनेता को जो जो देश की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखता हो, अगर उसको जमीन पर बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए जो आम लोग हैं उनकी अगर समस्याओं का, उनकी तकलीफों का अगर उनको सही में पता नहीं है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो नेता इस देश को आगे जाके कैसे चला सकता है। या अगर विरोध पक्ष में भी रहा तो वो नेता इस देश के लोगों के जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, जो समस्या हैं, उसको कैसे उठा सकता है। ये सवाल बिल्कुल जायज है। तो इस तरह से देखें तो फिर राहुल गांधी जो है वो अभी जो कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि थिएट्रिक्स हो रहा है, दोनों तरफ जो है वो एक तरह से एक स्क्रिप्टेड शो है पूरा, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो कम से कम सही दिशा में जाता हुआ हमको लग रहा है। प्रधानमंत्री जी जो है वो जो दृश्य खड़े कर रहे हैं उससे इतना सुकून नहीं मिल रहा है, ये हम आपको बता दें। अब आपको क्या लगा इस कार्यक्रम को देख के, ये हमको जरूर बताइएगा, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें। और अच्छी बात लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, अभी कर दीजिए और करवा भी दीजिए ताकि हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।